अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कि जो कोयला होता है उस कोयले से क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहला होता है कोक। अब कोक क्या है? तो इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। यह एक ठोस, सरंध्र और काला पदार्थ है। इट इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो है कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। कोक का इस्तेमाल जो है स्टील के निर्माण में, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सारी जो धातुएं होती हैं उनके निष्कर्षण में जो है कोक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कुछ जो है अंश होते हैं, क्या कह सकते हैं, कोयले से प्राप्त जो पदार्थ हैं उनके बारे में। तो ये कोक है सबसे पहले सब्सटेंस में। ठीक है, फिर अगला आता है कोलतार। तो ये भी जो है कोयले से ही प्राप्त किया जाता है। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये जो है काला, गाढ़ा और कह सकते हैं उसको अनप्लीजेंट, मतलब जो सुखद न लगे। ठीक है, इस टाइप का, मतलब बेकार बदबू वाला एक काला पदार्थ है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। ये जो है 200 पदार्थों का एक मिश्रण है कोलतार। फ्रॉम कोलतार मैनी प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर। कोलतार से जो है बहुत सारी जो है वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, प्लास्टिक हो गया, पेंट्स, रूफिंग मटेरियल, यानी कि छतों के निर्माण की जो उत्पाद होते हैं वो जो है कोलतार से बनाए जाते हैं। ठीक है, एक नोट यहाँ पे छोटा सा दिया है मैंने, इसको ध्यान से समझेंगे। दीज डेज बिटुमेन A petroleum product is used in place of coal tar for मेटलिंग द रोड्स। वर्तमान समय में बिटुमेन जो एक जो है पेट्रोलियम का उत्पाद है, यानी पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जो, उसका उपयोग कोल तार के बदले मतलब रोडों के निर्माण कार्य के लिए किया जाता है इस समय पर, नाउ डेज पे। ठीक है, अब कोल तार से ही एक कोल यानी कि कोयले से ही प्राप्त होने वाली एक चीज़ और है, कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो कोल गैस कब प्राप्त होती है हमको? जब जो है कोल से जो है कोक बनाया जाता है, तो इस प्रोसेस के दौरान हमको कोल गैस यानी कोयले वाली गैस प्राप्त होती है। तो इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज़। और इसका क्या उपयोग है? यह जो है ईंधन के रूप में जो है बहुत सारी औद्योगिक जो इकाइयाँ होती हैं उन पर यूज़ किया जाता है। ठीक, अब अगली चीज़ आती है हमारी पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और डीजल जो हैं एक प्राकृतिक जो संसाधन है पेट्रोलियम, उससे जो है हमको प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम दो शब्दों से बना है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मतलब रॉक और ओलियम मतलब ऑयल। तो चट्टानों के अंदर दबे हुए रूप में जो ऑयल मिलता है हमको, उसे कहा जाता है क्या? पेट्रोलियम कहा जाता है। तो इसके बाद समझेंगे हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, कैसे जो है पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, कैसे हमको ये प्राप्त होता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। तो पेट्रोलियम का निर्माण जो है जो समुद्र में रहने वाले जीव थे, सजीव थे, उनसे हुआ है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये जीव जो है मर गए यानी मृत्यु हो गई जब इनकी, जैसे उसमें बताया था मैंने कोयले के निर्माण, तो ऐसे ही जो है फ्लडिंग के कारण यानी कि बाढ़ आने के कारण भी ये भी जीव भी दब गए होंगे। ठीक है, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। और इनके जो शरीर थे वो कहाँ? समुद्र की सतह पर जमा हो गए। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और इनका जो है और ये जो है मतलब रेत और मिट्टी से वहाँ पर ढक गए। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब लाखों वर्षों तक वायु की अनुपस्थिति में, एब्सेंस ऑफ एयर्स, हाई टेम्परेचर और उच्च ताप एंड हाई प्रेशर और बहुत उच्च दाब के कारण ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम। ये जो मृत जीव थे ये जो हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बदल गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है पेट्रोल का
इतिहास है, इस तरह से हमको पेट्रोल मिला।